पाकिस्तान आकर इस्लाम कबूल करने और शादी करने वाली सरजीत कौर का इंडिया वापसी का अमल ताखीर का शिकार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। पाकिस्तानी शहरी से पसंद की शादी करने वाली इंडियन खातून सरजीत कौर नूर फातिमा को सफरी दस्तावेजात मुकम्मल ना होने के बायस अभी तक इंडिया रवाना नहीं किया जा सका और इनकी मुल्क बदरी का अमल ताहाल ताखीर का शिकार। पंजाब के अक़लियती अमूर के वजीर सरदार रमेश अरोड़ा ने बताया कि सरजीत कौर को वापस भेजने के लिए 5 जनवरी को वाहगा बॉर्डर पहुंचाया गया था, ताहम इनके सफरी कागजात में कुछ तकनीकी मसाइल थे। उन्होंने मजीद बताया कि मेरी इतलात के मुताबिक वजारत दाखिला की तरफ से भी ताहाल सरजीत कौर को इंडिया वापस भिजवाने का NOC जारी नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में ओवरस्टे वीज़े के मयाद से ज़्यादा क़याम किया था, इसलिए वो वजारत दाखिला की इजाज़त के बगैर कानूनी मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। दूसरी जानिब वाघा बॉर्डर के ज़राए के मुताबिक सरजीत कौर को पीर के रोज़ यहाँ लाया गया था, लेकिन चूँकि इनके वीज़े की मियाद ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए इन्हें पाकिस्तान से रवाना करने के लिए वजारत दाखिला की इजाज़त दरकार है। उन्होंने कहा कि कागजात मुकम्मल होने पर इनकी इमिग्रेशन होगी, लेकिन चूंकि वजारत दाखिला ने अभी तक NOC की इजाज़त नहीं दी थी, लिहाजा इन्हें वाघा बॉर्डर से वापस भेज दिया गया। दूसरी जानिब सरजीत कौर के वकील अहमद हसन पाशा ने दावा किया है कि सरजीत कौर को इनकी मर्जी के मुताबिक इंडिया वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक एक्ट 1946 के तहत सरजीत कौर फिलहाल पाकिस्तान में क़याम की मजाज नहीं थी, इसलिए इन्हें इंडिया वापस रवाना किया जा रहा है। अहमद पाशा कहते हैं कि सरजीत कौर को अब इंडिया से स्पाउस वीज़ा हासिल करना होगा, जिसके बाद वो दोबारा पाकिस्तान आ सकती हैं और पाकिस्तान आकर यहाँ मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त दे सकती हैं। सरजीत कौर के पास यात्री वीज़ा था, जिसकी मियाद सिर्फ 10 रोज़ा थी। यात्री वीज़ा महदूद शहरों का होता है और इसमें तौसी की गुंजाइश नहीं होती। सरजीत कौर के खिलाफ हाई कोर्ट में इस केस की पैरवी करने वाले वकील अली चंगेजी एडवोकेट का कहना है कि इनका केस ताहाल इदालत आलिया में ज़ेर समात है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने 5 दिसंबर की समात के दौरान फेडरल कैंट डिवीजन, IG पंजाब पुलिस और FIA समेत दीगर मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। इसलिए पाकिस्तानी इदारे जल्द अज जल्द सरजीत कौर को इंडिया वापस भेजना चाहते हैं। सरजीत को 4 नवंबर को सिख यात्रियों के जत्थे के साथ पाकिस्तान आई थी और इनके वीज़े की मियाद 13 नवंबर तक थी। ताहम वो वापस इंडिया ना गई और वस्ती पंजाब के शहर शेखुपुरा की रिहायशी नासिर हुसैन से शादी कर ली, जिसके बाद ये मुसलसल पाकिस्तान में ही क़याम पजीर हैं। सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा के मुताबिक 4 जनवरी को ननकाना साहब के गाँव फलेवाली में सरजीत कौर और नासिर हुसैन की मौजूदगी की इतला मिलने पर खुफिया तहकीकाती इदारे की टीम ने फौरी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान सरजीत कौर और नासिर हुसैन को हिरासत में ले लिया गया और फिर इन्हें ननकाना साहब पुलिस के हवाले कर दिया गया और अब ये दोनों थाना सदर में ज़ेरे हिरासत हैं। सूबाई वजीर के मुताबिक पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान ने इनसे मुश्तरका तौर पर तफ्तीश की, जिससे मालूम हुआ कि सरजीत कौर और इनके नासिर हुसैन सन 2016 से टिकटॉक के ज़रिए एक दूसरे से राब्ते में हैं। इन दोनों ने मुतअद्दिद मौके पर वीज़े के लिए अप्लाई किया, ताहम कानूनी वजूहात की बिना पर इन्हें वीज़ा ना मिल सका। रमेश अरोड़ा के मुताबिक 4 नवंबर 2025 को नासिर गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब गए, जहां से वो सरजीत कौर के साथ अपने आबाई इलाकों यानी फारूकाबाद ज़िला शेखुपुरा में चले गए। सूबाई वजीर का कहना है कि तहकीकात की रोशनी में ये फैसला किया गया है कि सरजीत कौर को मुल्क बदरी कार्रवाई के लिए ETPB मतरूका वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के हवाले किया जाएगा, जो इसे मुल्की कानून के मुताबिक इंडिया वापस भिजवाएगा, जबकि इसका शौहर ज़ेर तफ्तीश रहेगा और इसके मोबाइल का फोरेंसिक तजिया करवाया जाएगा, जिसके बाद मजीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। सरजीत कौर के वकील अहमद हसन पाशा के मुताबिक पुलिस ने 8 नवंबर को सरजीत कौर और नासिर हुसैन की तलाश में इनके घर पर छापा मारा था और इनमें शादी ख़त्म करने के लिए दबाव डाला जा रहा था।
दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि पुलिस सरजीत कौर और नासिर की शादीशुदा जिंदगी में मुदाखलत ना करे। समाअत के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज फारूक हैदर ने पुलिस को सरजीत कौर और नासिर हुसैन को हिरासत करने से रोक दिया और इस बारे में IG पंजाब पुलिस को अहकामात जारी कर दिए। ताहम पुलिस के तर्जमान राना यूनुस ने बताया कि उन्होंने किसी इंडियन खातून को हिरासत नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस बारे में जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो हकीकत के बिल्कुल बरक्स हैं और इनका पुलिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने मज़ीद बताया कि ये मामला निहायत ही हसास नौइयत का है, इसलिए इसे मुख्तलिफ इदारे देख रहे हैं और जो फैसला होगा पाकिस्तानी कानून के मुताबिक होगा। सरजीत के वकील का कहना है कि उन्होंने 15 नवंबर को दोनों को अपने चैम्बर में बुलाया था ताकि ये दोनों मुल्की इदारों के अफसरान के रूबरू अपने बयानात कलम बंद करवा सकें, लेकिन वादा करने के बावजूद दोनों मियाँ बीवी नहीं आए और नासिर का मोबाइल भी बंद हो गया। अदालत में जो निकाहनामा जमा करवाया गया है इसके मुताबिक नासिर हुसैन की उम्र 43 साल जबकि सरजीत कौर की 48 साल बनती है और इस बयान में इनके वकील अहमद हसन पाशा ने बताया कि इस शादी का इंदराज शेखपुरा के मुतलका यूनियन कौंसिल में जमा करवाया गया। इसमें यह भी दर्ज है कि नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा है और इसे दूसरी शादी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। इंडियन खातून की जानिब से पुलिस के खिलाफ अदालत में एक दरख्वास्त भी जमा करवाई गई जिसमें पुलिस पर धमकियां देने और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की शिकायत की गई। उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद खालिद महमूद वड़ाइज की अदालत में ज़ेर दफ़ा 200 के तहत दायर किए जाने वाले इस्तगासा में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने अपनी खुशी से नासिर हुसैन से निकाह किया और वो कहती हैं कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी आज़ाद मर्जी से निकाह किया। मैं अपने वालिदैन के घर से सिर्फ 3 कपड़ों में आई थी और अपने साथ कुछ नहीं लेकर आई। उन्होंने इस बयान में मज़ीद कहा कि पुलिस मेरे निकाह करने पर सख्त नाराज़ है और 5 नवंबर को रात 9 बजे पुलिस ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुई और मुझे कहा कि हमारे साथ चलो। मेरे इनकार करने पर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे शोर मचाने पर अहले मोहल्ला भी आ गए जिन्होंने मिन्नत समाजत करके हमारी जान बख्शी करवाई। इंडियन खातून ने दरख्वास्त में इस्तदा की थी कि अदालत की जानिब से इनको और इनके शौहर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इंडियन मीडिया की खबरों के मुताबिक सरजीत कौर का ताल्लुक पंजाब के ज़िला कपूरथल से है, जहां की पुलिस के मुताबिक इस मामले की तहकीकात जारी हैं। कपूरथला में थाना में पुलिस के ASP धुरेंद्र वर्मा का कहना है कि ये सरजीत कौर की जानिब से मज़हब की तब्दीली की तस्दीक नहीं हो सकी। इनका कहना है कि इन्हें जनवरी 2024 में पासपोर्ट जारी किया गया था। इंडियन मीडिया की खबरों के मुताबिक सरजीत तलाक याफ्ता है और इनकी पिछली शादी से इनके 2 बेटे हैं, जबकि इनके साबका शौहर तकरीबन 3 दहाइयों से इंग्लैंड में मुकीम हैं। इनके मुताबिक पुलिस अभी तक सरजीत कौर के खानदान से बात नहीं कर सकी क्योंकि बेटे अभी घर पर मौजूद नहीं हैं। दूसरी तरफ नासिर हुसैन के वकील अहमद पाशा का कहना है कि नासिर हुसैन पेशा के एतबार से जिम्मेदार हैं। उन्होंने पुलिस को एक वीडियो भी दिखाई जिसमें सुना जा सकता है कि सरजीत कौर बता रही हैं कि वो तलाक याफ्ता हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने और नासिर से शादी करने का फैसला किया है। वो कहती है कि नासिर हुसैन को मैं 9 साल से जानती हूँ। वकील अहमद पाशा ने बताया कि सरजीत कौर और नासिर हुसैन की बातचीत इंस्टाग्राम पर हुई और 6 माह कबल उन्होंने शादी का फैसला किया। वो कहते हैं कि ये दोनों इनके पास कानूनी मदद के लिए आए थे।